हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस के बारे में बात करेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितनी भी आप रिएक्शंस पढ़ते हैं, जैसे ग्रिग्नार्ड का रिएक्शन हो गया, बेंजीन की रिएक्शंस पढ़ते हैं, फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन, एसाइलेशन, क्लोरीनेशन, SN1 SN2 मैकेनिज्म पढ़ते हैं। तो बहुत सारी रिएक्शन जैसे हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीमर्क्यूरेशन है, बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ते हैं, वो कह रहे हैं कि हमें याद नहीं हो रहा है, ये तो क्रैमिंग है। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इजीली ऑर्गेनिक रिएक्शन को क्लासीफाई कर सकते हैं, कैसे उनका मैकेनिज्म समझ सकते हैं, कौन से टाइप के मॉलिक्यूल कौन सी रिएक्शन देते हैं। जैसे कि अगर आप देखेंगे अल्कीन्स हैं तो अल्कीन्स पे ज़्यादातर जो रिएक्शन मिलेंगे आपको इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन मिलेंगे। सिमिलरली अगर आपको हेलो अल्केन मिल रहे हैं तो हेलो अल्केन ज़्यादातर SN1 SN2 से रिएक्ट करते हैं। बेंजीन के कंपाउंड है एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देते हैं। तो आज की वीडियो के माध्यम से आपको जो ऑर्गेनिक रिएक्शंस हैं वो इजी लगने लगेंगे। मैं आपको क्लासीफाई करके बताता हूँ कि कौन से टाइप के मॉलिक्यूल किस तरह से रिएक्ट करते हैं और वो ऐसा क्यों करते हैं। वो सारी रिएक्शंस में आपको यहाँ पे बताऊंगा। तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस में मैं मेनली इसको तीन कैटेगरीज में डिवाइड करूंगा। एडिशन रिएक्शंस, एलिमिनेशन रिएक्शंस, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। एडिशन रिएक्शंस इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन भी हो सकती हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन भी हो सकती हैं। एलिमिनेशन रिएक्शन का मैकेनिज्म E1 हो सकता है, E2 हो सकता है, E1C भी हो सकता है। ऐसे ही सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक भी हो सकती हैं, न्यूक्लियोफिलिक भी हो सकती हैं। तो सबसे पहले एडिशन रिएक्शन के बारे में डिस्कस करते हैं कि एडिशन रिएक्शन होती क्या है। तो मान लीजिए आपके पास कोई अल्कीन मॉलिक्यूल है, लेट अस सपोज RCH डबल बॉन्ड CH2। आपने X और Y ऐड करना है, और अगर दोनों ही ऐड हो जाते हैं, X भी ऐड हो जाता है, Y भी ऐड हो जाता है, तो इसको हम एडिशन कहेंगे। ये एक एडिशन रिएक्शन का एग्जांपल है। तो इसी के विपरीत अगर मैं X Y को हटा देता हूँ तो ये हो जाएगा एलिमिनेशन। तो देखिए पाथ ए जो है वो बता रहा है एडिशन रिएक्शन को, और जो पाथ बी है वो एलिमिनेशन को बताता है। एडिशन एंड एलिमिनेशन आर टू ओपोजिट रिएक्शंस। सिंपली आप ऐसे समझ सकते हैं। तो अभी आपको एडिशन रिएक्शन अच्छे से समझ में आया होगा कि एडिशन रिएक्शन में क्या होता है। जो रीजेंट है उसके दोनों ही कंपोनेंट जो हैं वो ऐड हो जाते हैं। अगर मैं आपको अभी एक एग्जांपल की हेल्प से बताऊं तो आपको इजीली समझ में भी आएगा। देखिए मैं आपको एक्स बाई की जगह पे जहाँ पे अगर HBr लिख देता हूँ, अगर मैं यहाँ पे Br लगा देता हूँ, यहाँ पे H लगा देता हूँ, देखिए तो ये हो गया एडिशन रिएक्शन। तो इस कंपाउंड का नेम मैं क्या लिख सकता हूँ, CH3 और यहाँ पे Br। तो ये देखो एडिशन हो गया। इतना सिंपल रिएक्शन है। आप करते भी हैं रिएक्शन HBr का, बट आप समझ नहीं पाते कि एडिशन रिएक्शन किसे कहते हैं और ये कौन सी कैटेगरी में आएगा, इसको कहाँ रखना चाहिए, कैसे समझना चाहिए। आप करते हैं HBr करेक्शन पर आपको पता नहीं चलता। तो आज की इस वीडियो में आपको ये सब कुछ पता चलेगा कि कौन सी रिएक्शन कैसे होती है, किस टाइप के मॉलिक्यूल कौन सी रिएक्शन देते हैं, ये हम समझेंगे। तो सबसे पहले एडिशन रिएक्शन जो होती है वो इलेक्ट्रोफिलिक भी हो सकती है, न्यूक्लियोफिलिक भी हो सकती है। अगर किसी रिएक्शन का शुरुआत इलेक्ट्रोफाइल से होगा तो वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन कहलाएगी। अगर न्यूक्लियोफाइल से शुरुआत होगा तो न्यूक्लियोफिलिक कहलाएगी। जैसे HBr में रिएक्शन जो है वो H से शुरू होती है, तो H पॉजिटिव एक इलेक्ट्रोफाइल है, तो ये हो गया इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। सिमिलरली अगर मैं H प्लस डाल के H2O डालूं, वैसे तो वाटर एक न्यूक्लियोफाइल है, बट रिएक्शन की शुरुआत H प्लस से हो रही है, तो ये रिएक्शन हो गया इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। सिमिलरली अगर मैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन कर देता हूँ, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, जब आप इसको पढ़ेंगे तो आप इसके रीजेंट देखेंगे तो बोरेन इसमें ऐड होगा। बोरेन भी एक इलेक्ट्रोफाइल है, तो जब बोरेन ऐड होगा तो वो भी एक इलेक्ट्रोफिलिक
रिएक्शन होगा। तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। सिमिलरली ऑक्सीमर्क्यूरेशन ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, ये भी एक एग्जाम्पल है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का। देखिए कैसे है वो भी मैं आपको समझाता हूँ। देखिए सबसे पहले मैं HBr को लेके समझाता हूँ। मान लो प्रोपीन मॉलिक्यूल है आपके पास, तो शुरुआत होगी इसकी इलेक्ट्रोफाइल से। आपके पास बनेगा सेकेंडरी कार्बोकेटाइन और Br नेगेटिव बाद में ऐड हो रहा है। देखिए न्यूक्लियोफाइल बाद में ऐड हुआ, पहले पार्ट इलेक्ट्रोफाइल ऐड हुआ। पहले इलेक्ट्रोफाइल की शुरुआत से इलेक्ट्रोफाइल से रिएक्शन की शुरुआत हुई, तो इसको इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन कहेंगे। पहले स्टेप में H प्लस ऐड हो रहा है, तो ये इलेक्ट्रोफिलिक हुआ, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन कहा जाएगा। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स टू द अल्कीन्स इज गुड एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। स्टूडेंट्स आपको साथ साथ में नोट करना होगा। किसी भी वीडियो को आप देखते हैं, जब तक आप उसको नोट नहीं करेंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। पहले आप वीडियो को ध्यान से सुने, पॉज करके लिखें, नोट्स बनाएं और उनको बार बार पढ़ें, तभी आपको चीजें समझ में आएगी। ऐसे नहीं कि एक बार आपने वीडियो देख लिया तो आपको ये समझ में आ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आप अल्कीन में वाटर का एडिशन करते हैं, तो वाटर का एडिशन, वाटर तो एक न्यूक्लियोफाइल है, फिर तो ये न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन हो जाता। अल्कीन खुद इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड है, अब अल्कीन खुद ही न्यूक्लियोफाइल है, अल्कीन के ऊपर न्यूक्लियोफाइल का अटैक तो हो नहीं सकता। डायरेक्ट एडिशन ऑफ वाटर टू द अल्कीन इज नॉट फिजिबल। तो अब रिएक्शन होगा कैसे? इसमें एसिड की कुछ ड्रॉप्स डालेंगे, एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन हमें करना होगा। एसिड कैटलाइज्ड हम करेंगे जो एडिशन करेंगे, तो एसिड में H प्लस होगा, तो H प्लस ऑब्वियसली एक इलेक्ट्रोफाइल है, तो ये एक एग्जांपल हो गया इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का। तो सबसे पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, H प्लस को ऐड करेंगे। H प्लस को ऐड करेंगे तो हम सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बनाएंगे। सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बनाएंगे तो ये बन गया CH3 और यहाँ पे वाटर का एडिशन हो जाएगा। ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है, तो एक लोन पेयर हम डोनेट कर देंगे। व्हाट यू गेट इज आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, और जो कैटालिस्ट डाला था वो वापिस आ गया। एडिशन ऑफ वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड to the alkenes is also a good example of electrophilic addition reaction। आगे चलते हैं और समझते हैं किसको कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। लेट अस सपोज हम एल्कीन में हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, BH3 THF भी लिख सकते हैं, टेट्राहाइड्रोफिरान सॉल्वेंट। अगर आप टेट्राहाइड्रोफिरान सॉल्वेंट नहीं लेंगे तो फिर BH3 जो है वो डाइमर बना लेगा B2H6, या तो फिर आपको B2H6 लिखना होगा। अगर आप टेट्राहाइड्रोफिरान यूज कर रहे हैं, अगर आप टेट्राहाइड्रोफिरान यूज कर रहे हैं तभी आप यहाँ पे BH3 लिख सकते हैं, नहीं तो BH3 मोनोमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर सकता। BH3 को मोनोमेरिक एग्जिस्ट फॉर्म में एग्जिस्ट कराने के लिए हमें टेट्राहाइड्रोफिरान डालना होगा। अभी मैं इसके मैकेनिज्म पे नहीं जाऊंगा क्योंकि मुझे बहुत सारी टाइप की ऑर्गेनिक रिएक्शन डिस्कस करनी है। तो यहाँ पे मैं सिंपली आपको ये बताऊंगा कि टर्मिनल अल्कोहल बनेंगे, बाहर वाली साइड OH लगेगा, अंदर वाली साइड H लगेगा। एक सिंपल मैं आपको शॉर्टकट बता दिया। ऑलवेज टर्मिनल अल्कोहल या लेस हिंडर्ड अल्कोहल और टर्मिनल अल्कोहल्स आर दी मेजर प्रोडक्ट्स ऑफ हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। अभी मैं इसका पूरा मैकेनिज्म यहाँ पे ड्रॉ करके नहीं दिखा सकता, उसकी सेपरेट वीडियो बनेगी अल्कीन के ऊपर, वो हम उसमें डिस्कस करेंगे। इसके बाद मैं आपको एक और एग्जांपल देता और है ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में भी क्या होगा, ये देखिए हमारे पास प्रोपीन है, मर्क्यूरिक एसीटेट, वाटर, सोडियम बोरोहाइड्राइड यूज करेंगे। इसमें आपको दो कार्बन में से जहाँ पे डबल बॉन्ड बना हुआ है, इन दोनों डबल बॉन्ड वाली कार्बन में से जहाँ पे आपको कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल लग रहा है वहीं पे वो H लगा देना है, दूसरी साइड H लगा देना है। देन व्हाट यू विल गेट इज
आइसोप्रोपाइल अल्कोहल अगेन ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन भी एक इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का एग्जांपल है, क्योंकि इसमें मर्करी जो है वो एज इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है, एज इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है। बट मैं यहाँ पे पूरा मैकेनिज्म नहीं ड्रॉ कर सकता, क्योंकि ऑर्गेनिक रिएक्शन बहुत ज़्यादा हैं जो मुझे डिस्कस करनी है। तो एडिशन रिएक्शन में मैंने आपको बता दिया इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, उसके बाद है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कार्बोनाइल कंपाउंड में होता है। यहाँ पे मान लीजिए साइनाइड का आपने अटैक करना है कार्बोनाइल कंपाउंड पे, तो ये एक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का एग्जांपल हो गया। सिमिलरली अगर आपके पास कोई ग्रिगनार्ड रीजेंट है, लेट अस सपोज मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है, अगर हम इसका अटैक करते हैं तो भी ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो गया। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ज्यादातर कार्बोनाइल कंपाउंड्स देते हैं, ऐसा आपको समझना होगा। तो आगे जो मैं टाइप डिस्कस करूंगा दैट इज एलिमिनेशन। नेक्स्ट इज एलिमिनेशन रिएक्शंस। एलिमिनेशन रिएक्शंस, तो देखिए मान लीजिए हमारे पास ये है 2 ब्रोमोप्रोपीन। इसमें से मान लीजिए हमने HBr को बाहर निकाल दिया, देन व्हाट यू गेट इज दिस प्रोडक्ट। तो ये हो गया एलिमिनेशन का प्रोडक्ट। एलिमिनेशन इज जस्ट ऑपोजिट ऑफ एडिशन, ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो लेकिन ये किस कंडीशन में HBr को निकाला जा रहा है, दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ टर्शियरी बुटाइल ब्रोमाइड। अगर मैं टर्शियरी बुटाइल ब्रोमाइड में वाटर डाल देता हूं, अगर मैं टर्शियरी बुटाइल ब्रोमाइड में वाटर डालूंगा, देन व्हाट यू गेट इज टर्शियरी कार्बोकेटाइन। अगर मैं इसमें स्ट्रॉन्ग बेस डाल देता हूं, स्ट्रॉन्ग बेस डाल देता हूं, मान लो OR नेगेटिव डाल दिया, तो क्या होगा? स्ट्रॉन्ग बेस पहले क्या करेगा? बेस का काम है H प्लस पे अटैक करना, तो बेस कैसे काम करेगा, तो रिएक्शन का मैकेनिज्म कैसा होगा, शॉर्ट फॉर्म में मैं बता देता हूँ। तो जो बेस है वो तो H को रिमूव करेगा, बेस जो है वो H को रिमूव करेगा, H जाएगा तो इधर से Br जाएगा, तो एक ही स्टेप में आपके पास अल्कीन बन जाएगा। अगर एक ही स्टेप में अल्कीन बन जाता है तो ये रिएक्शन हुआ E2। अगर पहले कार्बोकेटाइन बन के बाद में H निकला तो वो हो जाएगा E1। बस इतनी सी बात है जो आपको याद रखनी है। स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो E2 होगा, वीक बेस होगा तो E1 होगा। E1 में कार्बोकेटाइन बनेगा, E2 में नहीं बनेगा। इतनी सिंपल बात आपको याद रखनी है। अभी मैं E1 CB के बारे में नहीं डिस्कस करूंगा, तो इतना आपको एलिमिनेशन रिएक्शन के बारे में समझ में आ गया है। आगे बात करते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक भी हो सकती है, न्यूक्लियोफिलिक भी हो सकती हैं। इलेक्ट्रोफिलिक में वो एलिफेटिक कंपाउंड में भी हो सकती हैं और एरोमेटिक कंपाउंड में भी हो सकती हैं। सिमिलरली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी एलिफेटिक कंपाउंड में भी हो सकती हैं और एरोमेटिक कंपाउंड में भी हो सकती हैं। लेकिन मैं दोबारा से ड्रॉ कर देता हूँ सारा। न्यूक्लियोफिल सॉरी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, तो ये हो सकती हैं इलेक्ट्रोफिलिक और हो सकती हैं न्यूक्लियोफिलिक। इलेक्ट्रोफिलिक एलिफेटिक कंपाउंड्स में एंड एरोमेटिक कंपाउंड्स में, न्यूक्लियोफिलिक एलिफेटिक कंपाउंड में, एरोमेटिक कंपाउंड में। अब जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वो एलिफेटिक कंपाउंड में वेरी रेयर, वो बहुत ही कम कभी आपको देखने को मिलेगी। एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस आर वेरी कॉमन like Friedel-Crafts alkylation, acylation,
halogenation, Gatterman-Koch reaction, nitration, sulfonation, Raman-Damon reaction, Cole-Base reaction. All these are examples of aromatic electrophilic substitution reaction. These type of reactions are shown by ये यहाँ तक जो reactions हैं ये तो बेंजीन भी दे देगा, बट रेमन डैमन और कॉल्बे के लिए हमें चाहिए बेंजीन से ज्यादा अच्छा डोनेटिंग ग्रुप जैसे कि फिनॉल, तो फिनॉल देगा ये रिएक्शन, रेमन डैमन एंड कॉल्बे रिएक्शन। लेकिन फिनॉल बाकी की रिएक्शन तो दे ही देगा, फ्लूरिल एसाइलेशन। इन एडिशन टू दैट phenol can also undergo Raman-Damon reaction as well as Cole-Base reaction. Please try to understand. आगे चलते हैं न्यूक्लियोफिलिक, एलिफेटिक और एरोमेटिक के ऊपर। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एलिफेटिक कंपाउंड में बहुत ज्यादा कॉमन है, जैसे कि आप पढ़ते हैं SN1 SN2। SN1 में कार्बोकेटाइन बनता है, आप पढ़ते हैं SN2 में जो है वो कार्बोकेटाइन नहीं बनता, एक ही स्टेप में रिएक्शन हो जाता है। ये तो बहुत कॉमन है, आपने पढ़ा ही होगा। एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एरोमेटिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो रेयरली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि बेंजीन एक खुद ही इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड है, उसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं कर सकता। उसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल अगर अटैक करना है तो हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर हमें चाहिए, हाई टेम्परेचर पे कर सकता है। मोर ओवर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हो, जैसे कि क्लोरोबेंजीन, इसमें क्लोरीन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है, तो एरोमेटिक कंपाउंड तब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दे सकते हैं, तब आप क्लोरीन को हटा के यहाँ पे फिनॉल बना सकते हैं। एक न्यूक्लियोफाइल ने दूसरे न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस कर दिया है। तो अगर आप इस रिएक्शन के रेट को बढ़ाना चाहते हैं तो आपको बेंजीन रिंग को और ज्यादा किसी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच करना होगा ताकि बेंजीन इलेक्ट्रॉन रिच ना रहे। अगर आप और भी ज्यादा रिएक्टिव बनाना चाहते हैं तो एक और नाइट्रो ग्रुप लगा सकते हैं। जितने आप नाइट्रो ग्रुप लगा दोगे तो फिर उतना रिएक्शन आसान हो जाएगा। ये मैंने पिक्राइल क्लोराइड में से पिक्रिक एसिड बना दिया, हमने 3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिए, जिससे कंपाउंड इतना ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगा कि रूम टेम्परेचर पे ही अगर आप वाटर डाल दोगे तो पिक्राइल क्लोराइड कैन बी हाइड्रोलाइज्ड वेरी इजीली एंड इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू पिक्रिक एसिड। आई होप आपको सभी टाइप की ऑर्गेनिक रिएक्शन समझ में आ गए होंगे। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, मैं उसी पे वीडियो लेके आऊंगा। थैंक यू वेरी मच।